अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची में बारिशों का सिलसिला जारी है और आज रिकॉर्ड बारिश हुई। सुबह से शुरू होने वाली बारिश दोपहर में थोड़ी सी देर के लिए रुकी, फिर उसके बाद शाम से दोबारा शुरू हो गई। रात 8 बजे तक कराची में 223 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी थी। पूरा शहर बारिश के पानी में डूब गया है। तमाम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई फीट पानी जमा हो गया। किसी शाहरा से पानी निकालने का काम कई घंटे बाद भी शुरू नहीं हो सका। शहरी सड़कों पर फंस गए, गाड़ियां बंद हो गई। पुलिस मोबाइल और दीगर इमदादी इदारों की गाड़ियां पानी में फंस गईं। फिर कराची की सड़कों पर शहरियों को निकालने के लिए कश्तियां चलाई गई। मुहर्रम के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए रखे गए कंटेनर्स भी एम जिन्ना रोड पर तैरते नजर आए। केपीटी अंडरपास में पानी भर गया। इसी तरह पंजाब कॉलोनी अंडरपास, लियाकताबाद अंडरपास, नाजिमाबाद अंडरपास और गरीबाबाद अंडरपास में भी पानी भर गया और उन्हें ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहर के तमाम छोटे बड़े नाले ओवरफ्लो हो गए और पानी करीबी इलाकों में दाखिल हो गया। घरों में पानी दाखिल हो गया। कराची के इलाकों में सुरजानी टाउन, मलीर, औरंगी टाउन और दीगर मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में पहले ही पानी जमा था। अब मजीद पानी आ गया है और अभी मजीद बारिशें हो रही हैं और होनी हैं। कराची में डीएचए का इलाका भी पानी में डूबता नजर आया। मुल्क भर में डीएचए, चाहे वो इस्लामाबाद का डीएचए हो, लाहौर का डीएचए हो, कराची का डीएचए से बेहतर है। वहाँ ड्रेनेज का प्रॉपर निज़ाम मौजूद है, मगर कराची के डीएचए में अक्सर इलाकों में ड्रेनेज का मुनासिब सिस्टम मौजूद नहीं है। करोड़ों रुपए के बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, मगर वो भी अब पानी में डूबे हुए हैं। कराची डिफेंस मुल्क का महंगा तरीन इलाका है। कराची में जगह के मसाइल हैं, कराची में सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से डिफेंस महंगा तरीन इलाका है, मगर कराची के इलाकों की तरह वहाँ भी हालत ख़राब है। डिफेंस मोड़ का इलाका, खयाबान शहबाज का इलाका और दीगर इलाकों में पानी जमा है, घरों में दाखिल हो गया है। बारिशों के साथ ही शहर में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची बादलों के सिस्टम के दरमियान में आ चुका है। सिस्टम को समंदर से मुसलसल नमी मिल रही है, जिससे मजीद मजबूत हो रहा है। बारिश बरसाने वाले बादल 35 से 40 हज़ार फीट की बुलंदी पर हैं। आमतौर पर मामूली बारिश बरसाने वाले बादल 2 से 3 हज़ार फीट की बुलंदी पर होते हैं, मगर माहिरीन के मुताबिक ज्यादा बुलंद होने की वजह से बादल मुसलसल बरस रहे हैं। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता रोज़ ही बता दिया था कि अब बारिशों का सिलसिला कमज़ोर हो गया है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होगी, मगर आज अचानक सुबह सवेरे तेज़ बारिश शुरू हो गई। इसके बाद महकमा मौसमियात ने बताया कि सुबह शुरू होने वाली बारिश रात 11 बजे तक जारी रहेगी, मगर फिर 3 बजे बारिश रुक गई, शाम में दोबारा शुरू हो गई, अब तक जारी है। महकमा मौसमियात पहले ही बता चुका है कि अब बारिशों का एक और स्पेल 29 अगस्त से शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 53 साल पहले जुलाई 1967 में कराची में 429 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि रवा महीने में अब तक 442 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 89 साल रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा बारिशें 1976 में हुई। 1967 के मानसून में कराची में 713 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जबकि रवा सीजन में अब तक 566 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और अभी मजीद बारिशें होनी हैं, जिससे मजीद तबाही आएगी, क्योंकि कोई निज़ाम नज़र नहीं आ रहा। जुलाई से बारिशों का सिलसिला जारी है। मुसलसल अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग दी गई, मगर फिर भी इंतजामात मुकम्मल नहीं किए जा सके। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि मेरी हुकूमत को पूरी तरह एहसास है कि इन बारिशों के बाद अवाम पर क्या गुजर रही है, ख़ास तौर पर कराची के अवाम पर। मैं ज़ाती तौर पर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा हूँ और मुसलसल चेयरमैन एनडीए में और गवर्नर सिंध के साथ राब्ते में हूँ। वज़ीर आज़म ने मजीद लिखा कि मैंने चेयरमैन एनडीए में को हिदायत की है कि ना सिर्फ फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करें, बल्कि तिब्बी इमदाद, खाना और रहने की जगह भी मुहैया करें। मैंने चेयरमैन एनडीए को यह भी कहा है कि इमरजेंसी बुनियादों पर सहूलियात को बहाल किया जाए। हम एक मुस्तकिल हल के प्लान का भी ऐलान करेंगे, जिससे नालों की सफाई से सैलाबी पानी का मसला हल हो सके, साथ ही कराची का सूरेज सिस्टम और पानी की फराहमी जैसे बड़े चैलेंज को हल किया जा सके। हम कराची के अवाम को इस मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये सारी बातें वज़ीर आज़म की तरफ से कही गई हैं। हमारे साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मौजूद होंगे। उन दोनों से हम बात करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, इस वक्त नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, अंडरपासेस भरे हुए हैं। केपीटी अंडरपास, लियाकताबाद अंडरपास, नाजिमाबाद अंडरपास, शारा फैसल, एम जिन्ना रोड, IH चंडीगढ़ रोड, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि आपके पास कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान नहीं है तो आवाम के सामने रखिए, क्योंकि अभी मजीद बारिशें होनी है। शाहजेब, देखें, इतनी बारिश में ऑब्वियसली पानी सड़कों पर तो जमा होगा और बहुत ज्यादा बारिश हुई, जैसे आप कह रहे हैं। आज से 2 दिन पहले 25 तारीख को हमें बताया गया था कि जी अगस्त के महीने में इससे पहले सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड फैसल बेस हुई थी 298 मिलीमीटर और 25 तारीख तक ये बारिश 345 मिलीमीटर हुई थी। आज
आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 140-145 मिलीमीटर बारिश और हो चुकी है और इस वक्त शदीद तेज बारिश चल रही है। तो सारे रिकॉर्ड न सिर्फ टूटे हैं बल्कि डबल हो गए हैं पिछले सालों से। इतनी शदीद बारिश में ऑब्वियसली शहर की सड़कों पे पानी आएगा, नशीबी इलाकों में बहुत ज्यादा हालत खराब है। आपने कहा कि सारे अंडरपासेस बंद हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अभी से 2 घंटे पहले जब थोड़ी देर बारिश रुकी थी, मैं इनके पीछे लगा हुआ था, इंतजामिया के पीछे, उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी थी। शहीद मिल्लत पे जो हैदर अली रोड पे और तारिक रोड पे अंडरपासेस दोनों चल रहे थे और उन पे साफ करके दिखाया था। शार फैसल पे जो अंडरपास था उसको भी कर रहे थे, लेकिन अभी फिर इस शदीद बारिश में दोबारा पानी आ गया होगा। तो ये एक फायर फाइटिंग टाइप चीज है या वाटर फ्लड फाइटिंग जो हम कर रहे हैं वो जारी रहेगी। इस वक्त जो मुझे सबसे ज्यादा तशवीश और परेशानी है कि हमारे रेस्क्यू एफर्ट्स चलते रहे, कुछ नशेबी इलाकों में पानी लोगों के घरों के अंदर आ गया है, जहाँ पे भी उनके जानों को खतरा है वहां से हमने उन्हें इवैक्यूएट करना है। उस सिलसिले में ऑलरेडी स्कूल्स, कॉलेजेस, कुछ मैरिज हॉल्स डेजिग्नेट किए हैं कि जहाँ पे लोगों को लेके आएंगे। इंतजामिया आर्मी और नेवी की मदद से ये रेस्क्यू का काम कर रही है। हमारे जो बड़े नाली नदियां हैं, ये मलीर रिवर पे हमें इशू है। आपको पता है गुजर नाले पे होता है कि अगर ये कच्ची आबादियों में जो नशेबी आबादियां हैं उनमें पानी चला जाए तो उन लोगों को इवैक्यूएट करके एक सेफ जगह पे ले जाना। इस वक्त सबसे ज्यादा जो मेरा कंसर्न है वो ये है। ऑब्वियसली जब बारिश थोड़ी रुक जाएगी, जैसी रुकती है तो हम डी वाटरिंग और पंप उनको करना शुरू कर देते हैं, पानी को बाहर, वो हम दोबारा शुरू करेंगे। तो ये चल रहा है और अल्लाह ताला करे कि बारिश रुके। आपको ये भी बता दूं कि कल रात तक शाज़ेब, कल 11:30 बजे रात को मैंने पता किया था और आज के दिन की क्या प्रेडिक्शन है, तो उन्होंने कहा था जी वेरी लाइट ड्रिजल और वो भी सुबह के टाइम पे और 1 बजे के बाद दिन में सूरज निकला हुआ होगा शहर में। अनफॉर्चुनेटली वो प्रेडिक्शन बिल्कुल ही गलत साबित हुई और आज के दिन मेरे ख्याल है शायद कराची की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मगर शाह साहब, अगर महकमा मौसमियात ने सही पेशन गोई भी कर दी होती तो उसके बावजूद क्या फर्क पड़ जाना था? जो पिछले बारिश के स्पेल हैं जो उन्होंने सही बताए थे, उसके बाद क्या फर्क पड़ गया? कराची का आवे गावा बिगड़ा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम तबाह हाल है। आप बड़े नाले साफ कर लें, छोटी नालियां जो पानी फराहम करती हैं और बड़े नालों में गिरती हैं, वहां का हाल खराब है। 12 साल आपकी हुकूमत है रही है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस तबाहाली में। एब्सोल्युटली, मैं शाजिद साहब से पूरा एग्री करता हूँ। अगर हमें बता भी देते ना कि आज 200 मिलीमीटर बारिश होगी तो हम क्या कर लेते, 2-4 घंटे में या 12 घंटे में क्या कर लेते। हम कोई खास चीज कर नहीं सकते थे, सिर्फ रेस्क्यू की इंतजामात कुछ और बेहतर करते थोड़े से, ये हम कर सकते थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कराची में ओवर द ईयर्स, और मैं फिर देखिए क्रिटिसाइज या क्रिटिक नहीं करना चाहता, हमारी अपनी भी कोताहियां मैं हमेशा मानता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त हर चीज नहीं की है, लेकिन 2010 में जब इससे 1/3 बारिश हुई थी और शारा फैसल 4 दिन तक डूबा रहा था, उसके बाद बेहतरी तो आई ना। अब ये आज का दिन बहुत ज्यादा खराब हुआ है, अदरवाइज हम शारा फैसल को बारिश रुकते ही कुछ घंटों में 2 से 4 घंटों में क्लियर कर लेते थे। मैं कल सुबह 8 बजे, परसों बारिश हुई कराची में, मैं कल सुबह 8 बजे, बल्कि परसों रात को भी मैं बाहर था, घूम रहा था, उस वक्त भी क्लियर था। सुबह 8 बजे जब मैं निकला और मैं आगे गया था ठट्टा से जावल बदीन थरपारकर की तरफ, तो मलीर से होता हुआ गया था, तो रोडों पे पानी नहीं था। वो क्लियर हमने ये काम किया है पिछले 8-10 सालों में कि जो मेजर चोकिंग पॉइंट्स थे उनको क्लियर करने की कोशिश की है। प्रॉब्लम्स, लोग वो SLGO 2001 की बड़ी तारीफें करते हैं। SLGO 2001 ने क्या किया कि सिटी गवर्नमेंट को इख्तियार दे दिया। उन्होंने शहर की बड़ी बड़ी शाहराहों, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, मैं इसी शहर में पला बड़ा हूँ, देखता रहा हूँ, वो रोड इतने चौड़े हुआ करते थे कि पूरी कराची में कहीं और इतने चौड़े रोड नहीं थे। 2-2 हज़ार गज के मकानात उन रोडों पे हुआ करते थे। अब वहाँ 2000 गज के मकान पे 4 बिल्डिंगें बन गई हैं 20-20 मंजिला। वहां पे रेस्टोरेंट्स बन गए, वहां पे शादी हॉल बन गए। ये कमर्शलाइजेशन, नालों के अंदर ऑफिशियल लीजेस दी गई हैं गुजर नाले के अंदर। ये भी 2001 की SLGO का कमाल कि उन्होंने कर दिया। इन सारी चीजों की वजह से अब कहते हैं ना इख्तियारात कम दिए। मैं ये मानता हूं कि इख्तियारात कुछ कम है और मैंने इसका इतराफ भी किया है, लेकिन जब आप इतनी शदीद किस्म की इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं तो
फिर वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, और 2013 में इसीलिए किया था। हम जो नया लॉ पे काम कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली उनको और स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जब हम कहते हैं बात, तो हमें इख्तियारात ना होने का ताना देके और कह दिया जाता है जो इख्तियारात होने की वजह से आपने शहर के साथ जुल्म किया है उसका भी तो जिक्र किया करें ना। मगर शाह साहब, अगर आपने इख्तियारात ले लिए इसलिए कि आपके ख्याल में वो मिसयूज हो रहे थे, तो वो इख्तियारात लेकर आपने शहर को बेहतर क्यों नहीं कर दिया? मतलब क्राइसिस टू क्राइसिस चली है आपकी हुकूमत। जब भी बड़ा क्राइसिस आता है आप वादा करते हैं कि चीज़ें ठीक करेंगे, फिर नहीं होता है। जब ट्रांसपोर्ट पर तनकीद होती है आप कहते हैं बसें आएंगी, 2016 से वादा कर रहे हैं, एक बस नहीं आई है। अब तो पेशावर को भी एक निज़ाम मिल गया। जब कचरे का एक क्राइसिस पैदा होता है आप वादा करते हैं कि कचरा साफ होगा। लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए प्राइवेट सेक्टर के जरिए शहबाज शरीफ साहब, कराची में कोई अमल नहीं हुआ, आपने वादा किया। जब कोई बड़ा क्राइम हो जाता है और आता है कि जी फुटेज नहीं है, तो आप लोग वादा करते हैं कि जी कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनेगा, मगर वो बात गुजर जाती है तो कराची में वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी नहीं है। इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, फैसलाबाद में, मगर दूसरे शहरों में ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। अमल केस होता है, आप वादा करते हैं कि जी अब शहर में एक बाकायदा एम्बुलेंस सर्विस आएगी, आप कानून साजी भी कर देते हैं, मगर जब खबरें आगे बढ़ती हैं तो पता चलता है कि जी उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। पंजाब में 1122 सर्विस मौजूद है, अब तो खैबर पख्तूनख्वा में आ गई है, कराची में कोई रेस्क्यू सर्विस मौजूद नहीं है। क्राइसिस टू क्राइसिस आप वादा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। शायद मैं आपसे पार्टली एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल हर चीज़ पे आप पे बात पे एग्री नहीं करूंगा, लेकिन पार्टली एग्री करता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारी रह गई। लेकिन अब मैं जैसे मैंने आपको बताया ना अभी छोटी सी ये जो एक चीज़ मैंने एग्जांपल दिया आपको 2010 की बरसातों में, ये रिपोर्ट मैं अभी दफ्तर में ही बैठा हूँ, मेरी टेबल पे पड़ी हुई है वो रिपोर्ट की 2010 की जो NIT यूनिवर्सिटी ने उस वक्त की गवर्नर साहब के कहने पर की थी, जब उन्होंने कहा है कि जी शारा फैसल 4 दिन तक बंद रहा है बारिश के बाद। अब वो सूरत हाल नहीं है, और उस वक्त 2010 में अब से 1/3 बारिश भी नहीं हुई थी जो इस साल हुई है। तो बेहतरी आई है, डेफिनेटली इश्यूज हैं। आपने बसेस की बात की, हमने उस पर काम किया है, अगेन डिलेज हुई हैं। जो क्वांटम रिक्वायर्ड है ना इन्वेस्टमेंट का कराची के अंदर, वो क्वांटम अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक के साथ 2016 में मैंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी पे काम किया था, उन्होंने कहा $10 अरब चाहिए आपको ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। उसी सिलसिले में जो 2 मेन लाइंस हैं वो तकरीबन जो है अरबों रुपए की स्कीम्स हैं जिनके लिए हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हमने वो लोन्स लेके फेडरल गवर्नमेंट से एग्री करा के, और वो सब अब फाइनल स्टेजेस में अब वो टेंडरिंग और एग्जीक्यूशन की तरफ जा रही हैं। तो ये चीजें जैसे मैंने कहा कि पार्टली मैं आपसे एग्री करता हूँ कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा और होनी भी चाहिए। हमें जब लोग इलेक्ट करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जायज हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज के इश्यूज हैं उनकी भी बात हम करते चले आ रहे हैं। शायद आपने जो रिसोर्सेज की बात की, जाहिर है वफाकी हुकूमत को कराची को तवज्जो देनी चाहिए, कराची में देना चाहिए, मगर आप अगर पड़ोस में देखें मुंबई में 600 अरब रुपए का बजट है शहर का। इस्तांबुल कराची से छोटा शहर 900 अरब रुपए का सालाना बजट है। कराची के बल्दियाती इदारों को अगर हम देखें तो 45 से 50 अरब रुपए आप देते हैं जो कि तनख्वाहों और कॉस्मेटिक्स में निकल जाते हैं। वफाकी हुकूमत अपना हिस्सा दे, मगर जो सिंध हुकूमत कराची का जो हिस्सा बनता है वो भी तो कराची को दे। सबसे ज्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है ये शहर। अगेन देखिए ये बहुत लंबी हमारी डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। आपने मुंबई की बात की, मुंबई का जो प्रॉपर्टी टैक्स है जो सीधा जाता है उनके पास वो 60 अरब इंडियन रुपीस है। हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कराची से 1.5 अरब रुपए आता है हमें पाकिस्तानी रुपए। तो रिसोर्सेज इस शहर में हम जो है जनरेट उस तरीके से नहीं कर सके जो इस शहर में कर सकते हैं। हमारी रेवेन्यूज, आपने बिल्कुल सही बात की, मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता। लोग कहते थे ना कि जी रेवेन्यूज जो है वो 1 साल में या 2 साल में डबल हो जाएंगे, 4 अरब से 8 अरब हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे रेवेन्यूज 2 साल में 4 अरब से 4 अरब ही रहे, यानी 3.9 बिलियन 3.9 ट्रिलियन थे। 4 अरब मैं कह रहा हूँ, 3.9 ट्रिलियन थे आपके 2 साल पहले, आज भी वही है। तो ये रिसोर्सेज को तो जनरेट हमने ज्यादा करना पड़ेगा ताकि हम वो प्रॉपर फैसिलिटीज दे सकें, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने साथ मिलकर काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली
जब पिछली नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी खासतौर पे कराची शहर के लिए जब भी हम बात करते थे तो वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग और उस पर कि जी चलें ग्रीन लाइन हम खुद बनाएंगे, आपको नहीं बना देंगे। इस वक्त भी मुझे बड़ी मैं कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता, लेकिन सुबह से मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे से अमीनुल हक साहब ने कांटेक्ट किया है और बात की है और जो ना हमने डिस्कशन किए कि क्या क्या हो सकता है। अली जैदी साहब ने, नासिर शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे उस वक्त, उनसे बात की है और किसी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे ने या किसी ने, मैंने खुद एनडीएमए से बात की है, चेयरमैन एनडीएमए से मदद ली है, आर्मी और नेवी से मदद ली है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के किसी इदारे ने ये मुनासिब नहीं समझा कि चीफ मिनिस्टर से भी बात कर ली जाए। तो ये चीजें देखनी होंगी और ये दिस इज नॉट न्यू, ये पहले भी मतलब ये ज़ाहिर दोनों वज़रा भी वफाक के, मगर आप कह रहे हैं कि एनडीए में से भी आपने रब्ता किया, बजाय इसके उन्होंने रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बाद में ट्वीट किया कि एनडीए में कोई हिदायत की थी, तो आपने रब्ता भी किया है, अगर तो क्या वज़ीर आज़म से बात नहीं हो पाई आपकी? आपने अगर खुद भी रब्ता किया या उन्होंने तो नहीं किया? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, चले आप मुझे भी ब्लेम कर सकते कि जी आपने खुद क्यों नहीं कांटेक्ट किया। मैं कांटेक्ट करता रहा हूँ, मुझे नहीं जवाब मिलते हैं फेडरल गवर्नमेंट से। तो मेरा अब मैं वही कह रहा हूँ कि जी उनको भी आके अगर बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि वो सबसे ज्यादा बड़ी नुमाइंदा जमात है कराची की, लेकिन उनके वजीर आजम इन बारिशों में, इस कोविड की पूरी सूरत हाल में जब कराची आए, शायद एक आध बार आए थे, मुझसे भी नहीं मिले। अच्छी बात है जी, वो नहीं जो जिस तरीके से काम करना चाहते, जो उनका तरीक़ेकार है। अगर फेडरल गवर्नमेंट कल बैठ के, जब उन्होंने ट्यूसडे को मीटिंग की है और पूरे मुल्क में बारिश की, फ्लड्स की, खासतौर पे सिंध के अंदर, खासतौर पे कराची शहर के अंदर, और खैर पिंडी में भी सख्त बारिश हो रही है और वो भी डूबा हुआ है इस वक्त, झेलम में भी बारिश है और भी पंजाब के शहरों में बारिश है, लेकिन इस वक्त भी अगर उन्होंने, उनकी टॉप प्रायोरिटी कुछ और चीजें हैं और सिर्फ ये नैरेटिव रखना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस टाइप की फेडरल गवर्नमेंट का। सब आपका एक गिला हम गवर्नर सिंध के सामने रखते हैं, मगर एक बात ये बताइएगा कि हमें ये नज़र आया है वैसे शाह साहब कि अगर कराची के मसले को हल किया जाए तो हो सकता है। लियारी एक्सप्रेसवे बना तो लियारी का इलाका अब नज़र आ रहा है कि पहले थोड़ी सी बारिश में लियारी में कितना पानी जमा हो जाता था, मगर उसके बाद अब नज़र आ रहा है कि वहाँ पानी नहीं जमा हो रहा है। तो पूरे शहर का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेहतर करें, ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर करें, तो चीज़ें इस शहर में बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल है। देखिए इस वक्त भी हमने बनाए हुए रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने क्या किया है ओवर द इयर्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, कई जगहों पे नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है। इसमें आप मुझे भी इल्जाम दें कि शायद हमारी हुकूमत के जमाने में भी ऐसा हुआ हो, लेकिन ये ज्यादा इश्यूज शुरू हुए हैं, मैं कह रहा हूँ मिड 90s, लेट 90s के बाद। और जो शहर जिस तरीके से ग्रो किया है बगैर प्लान किए हुए, पहले इस तरीके से नहीं होता था। आप अगर हमने शहर जो हमने वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की आपने बात की, इस वक्त भी मैं ये क्लेम कर सकता हूँ ऑप्टिमम सूरत हाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब मैं खुद ट्रैवल करता हूँ, मैं अकेले भी निकलता हूँ, मैं अपने टीम के साथ भी निकलता हूँ, जैसे ही मैं साउथ और ईस्ट से निकल के सेंट्रल पे आता हूँ तो अचानक एक सूरत हाल मुझे अजीब व गरीब नजर आती है। साउथ और ईस्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम कर रही है, उधर डीएमसी काम कर रही है, वो अपने रिसोर्सेज की बात करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनको मेरा ख्याल है प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं इसके साथ साथ शुक्रगुजार भी हूँ। मैं परसों रात को निकला हुआ था, लेट नाइट मेरे पास 2 डीएमसी ईस्ट और डीएमसी सेंट्रल के जो चेयरमैन हैं, वो दोनों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो जब बारिश हो रही थी दोनों रात को मौजूद थे रोड्स पे, वो अपने तरीके से कुछ काम कर रहे हैं। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी किया था, और जबकि उनका टेन्योर भी 2 दिन बाद खत्म हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि लोग अपने लोगों के साथ रहें, हमने भी यही कोशिश की है। वैसे मगर कोशिश का शहरियों को फायदा नहीं हो रहा शाह साहब, शहर लावारिस नजर आ रहा है इस वक्त। तो एज ऑफ नाउ अवाम बुरी तरीके से भुगत रहे हैं, मगर कम से कम उन्हें कोई हल बताइए, कोई उम्मीद दिलाइए कि आपके पास कोई प्लान है इस शहर के लिए और इस शहर के मसले हल करने के लिए आने वाले सालों में।
ये जब तक कंसर्टेड एफर्ट नहीं होगा, इस शहर के लिए जो इलेक्टेड लोग हैं एट वेरियस लेवल्स, सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उससे ज्यादा करें। हमने, आपने देखा होगा ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स कुछ कराची में पिछले 3-4 साल में हुए हैं, आपको फ्लाईओवर्स नजर आए हैं, आपको अंडरपासेस नजर आए हैं, आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के काम, जैसे मैंने आपको बताया शारा फैसल में अब कम पानी रुकता है। ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ड्राई रहता है और बड़ा अच्छा रहता है, इस वक्त तो बहुत शदीद शारा फैसल डूबा हुआ है। लेकिन मेरी 1 घंटे पहले जब बारिश में ब्रेक आया था, सईद गनी साहब निकले हुए थे, उनसे बात हुई, वो खड़े थे, उन्होंने बताया मुझे कि मैं एयरपोर्ट तक तकरीबन पहुंचा हूं, जहां जहां पे पानी है वहां डायरेक्शंस दे रहा हूं कि पानी क्लियर हो। तो कुछ काम सिंध हुकूमत ने जरूर किया है, लेकिन हर टियर पे हमने काम करना पड़ेगा। हमने उस इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने की बजाय उनको बेहतर सहूलत देने के लिए लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। साहब, आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि कराची की एक अजब ही किस्मत है कराची के शहरियों की कि यहाँ पर जो DHA है उसका भी हाल बुरा है। वो आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मगर लाहौर के DHA में ये ड्रेनेज के मसाइल नहीं हैं कि सड़कों पर इस तरीके से ड्रेनेज का निज़ाम हो, गाड़ियाँ गिर जाएँ, घरों में पानी दाखिल हो जाए, हमें रावलपिंडी में नहीं दिखता। ये तो कराची का तो DHA का भी हाल बहुत बुरा है। अब आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, मगर कम से कम कराची, आप पूरे सिंध के वज़ीर आला हैं, तो आपने बात की उनकी इंतज़ामिया से कि भाई ये क्या है, हर साल यही होता है, हर साल यही गिला होता है DHA के शहरियों का भी? मेरी बिल्कुल बात हुई है, कांटेक्ट भी हुआ है, और हम सब मिलके ना कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं DMCs के जो चेयरमैन हैं उनसे भी कांटेक्ट में रहता हूं, चाहे वो मेरी पार्टी से नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे कांटेक्ट में रहता हूं। शहर के लिए हम सब ने मिलके काम करना है। मैं शाहजेब आपको ये बता दूं कि मैंने कराची शहर में इवन मुझे जैसे 77 याद है, मैं अपने मैट्रिक के इम्तिहान दे रहा था और हमारे इम्तिहान कैंसिल हो गए थे, बारिश इतनी हुई थी। मुझे 90 कौन से साल था, 92, जब मैं खुद गाड़ी से आ रहा था और मेरी गाड़ी तैर रही थी पानी में, वो टाइम भी देखा है। तो हालात खराब रहे, और इतनी जब बारिश आती है मेट्रोपॉलिटन शहर में, मुझे, आपने शायद देखे होंगे, और मुझे बड़ा थोड़ा सा दुख भी हुआ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया पे तो चले कंट्रोल नहीं है, नहीं कर सकते, मेन स्ट्रीम मीडिया में हमने तस्वीर, वो वीडियो क्लिप्स देखी जो कि मुंबई की या पेरू की या बांग्लादेश की या मलेशिया, आई डोंट नो कहाँ की हों, के लोग 4थी मंजिल से डाइव मार रहे हैं, वो भी दिखाई गई, कराची को बताया गया कि ये है। तो ये सूरत हाल हर मेट्रोपॉलिटन में इतनी शदीद बारिश में हो जाती है। ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द उस पानी को निकाल सकें। हम डेफिनेटली निज़ाम में और बेहतरी लाएं, हम सबकी इसमें हम सबको ज़रूरत है कि इसकी तरफ काम करें। मुझे उम्मीद है कि ये हालात देख के, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि हमारी मेमोरीज बड़ी शॉर्ट हैं, हम भूल जाते हैं कुछ, और मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ शाहज़ेब कि बड़े कुछ दिनों बाद हम कुछ और मसले में पड़े होंगे, हमें ये परवाह शायद भूल ही गए होंगे कि बारिश से क्या हो जाता है, इसलिए कि किसी और मसले में हम फंसे हुए होंगे। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कराची के शहरियों के मसाइल हल हों। हमारे साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मौजूद हैं। मुराद अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब के सामने कुछ सवालात रखते हैं। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तबाही है कराची में, कराची के खुद शहरी हैं आप, गवर्नर सिंध हैं आप, देख रहे हैं कि क्या हाल है। इनफैक्ट गवर्नर हाउस जो है उसके आसपास भी बहुत बुरी इस वक्त हालत है, बहुत बुरे हालात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उन्होंने आपसे भी बात की है, NDMA के चेयरमैन से भी बात की है। वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि मैंने खुद NDMA के चेयरमैन से बात की, वफाकी हुकूमत में से वज़ीर आज़म ने मुझसे नहीं बात की। इंतज़ामी तौर पर तो मामला CM के पास हैं, वज़ीर आज़म क्यों नहीं बात करते, या आपकी खुद की बात हुई CM से? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। देखिए, बात यह है कि अगर NDMA के चेयरमैन वज़ीर आज़म ने अगर NDMA को ये कहा है कि वो कराची में एक्टिव हों और काम करें और सूबा सिंध में एक्टिव होकर काम करें, तो अगर वज़ीर आला उनसे बात करें तो वफाक से बात करें, अगर वो अली ज़ैदी से बात करें तो वफाक से बात करें, अगर असद उमर से बात करें तो वफाक से बात करें। असद उमर उनके ऑफिस भी गए, जाके मिलकर आए, उनसे सारी बातचीत तय की उन्होंने। तो वो वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से, इमरान खान के कॉन्फिडेंट सीनियर वजीर की हैसियत से ही उनसे बात करें ना, और किस तरह बात करें। ये जरूरी तो नहीं होता कि वजीर आजम खुद बात करें तभी कोई तसल्ली और तशफ़ी होगी उसमें। मगर वो कह रहे हैं कि NDMA चेयरमैन से भी मैंने ही राब्ता किया।
एक ही बात है, उन्होंने राब्ता किया या उन्होंने राब्ता किया, राब्ता तो हुआ एनडीएमए के चेयरमैन से। अगर एनडीएमए के चेयरमैन को वजीर आजम से हिदायत ना हो तो वो किस तरह वजीर आला के साथ ताउन कर सकेंगे। और इस वक्त इमरान इस्माइल साहब क्या प्लान क्या है, क्योंकि वजीर आजम ने कहा कि मुस्तकिल बुनियादों पर भी प्लान हम ठीक करेंगे। अभी तो शहर का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आपको अच्छे से पता है। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर तबाह हाल है, यहाँ पर बरसाती नालों का निज़ाम तबाह हाल है। सिर्फ नाले साफ करने से तो कुछ होगा नहीं। कोई एक कमेटी भी आप लोगों ने बनाई है सिंध हुकूमत के साथ मिलकर, कोई प्लान है या फिर ये बारिशें होंगी, गुजर जाएंगी, एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, अगले साल हम फिर यही बातें कर रहे होंगे? शाहजेब, पिछले 50 साल से कराची को निगलेक्ट किया गया। 50 साल से जो भी हुकूमत में शामिल रहे लोग वो जिम्मेदार हैं आज के इस तबाह हाल कराची के। जो कराची की तबाही हुई है उसके जिम्मेदार हर वो शख्स है जो हुकूमत का हिस्सा रहा पिछले 50 साल में, सिंध हुकूमत का खासतौर से। निगलेक्ट किया गया, सिर्फ दूध देने वाली गाय समझ के कराची को ज़िबा किया गया। और उसके बाद अब आज जो हालात हुए हैं ये कुदरत पर डाल देना कि जी ऐसी बारिश कभी हुई नहीं जिंदगी में। चले मैं भी मानता हूं कि ऐसी बारिश मैंने अपनी जिंदगी में कराची में नहीं देखी, लेकिन अगर कराची के तमाम नाले, कराची के तमाम निकासी के निज़ाम, कराची की तमाम चीजें अपनी जगह काम कर रही होती तो शायद पानी थोड़ी देर के लिए जमा होता, लेकिन ये हाल नहीं होता कि रोड के ऊपर कंटेनर बह रहे हैं और एक ऐसा मंजर पेश करा जो शायद नाइजीरिया में भी ना पेश करता हो इतनी बारिश के बाद। यानी रोड के ऊपर कंटेनर बह रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों ने रस्सियां डाली हुई हैं शाहराह फैसल के ऊपर के लोग बह रहे हैं, बाकायदा समंदर जैसी सूरत हाल है, उसमें पकड़ पकड़ के उनको बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं शाहजेब, 70 के करीब आर्मी की टीम्स जो हैं वो 70 मुख्तलिफ मकामात पे एवैक्यूएशन लोगों के लिए कर रही हैं। हमने 14 FWO की टीम्स जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो पानी की निकासी है उसको तेज किया जाए, जहां पे क्लॉगिंग हो रही है, नाले बंद हो रहे हैं, वहां पे उसको पानी को भी तेजी से निकाला जाए। एनडीएमए इस वक्त फूड सप्लाई के अंदर भरपूर तरीके से काम कर रही है, कैंप्स लेकर आ रही है, सारी चीजें कर रही है। ये वफाक की ही इमदाद, वफाक की ही मदद की वजह से ये सारी चीज हो रही है। तो लिहाजा इस वक्त पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। खासतौर से सूबे के चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, चीजों पे कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बयान इस तरह का आना जो है वो मगर ज़रा उनका गिला ये है कि वजीर आजम, तो वजीर आजम ज़ाहिर उस्मान बुज़दार साहब से भी बात करते हैं, आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम से भी बात करते हैं, वहाँ के मामला देखते हैं। अगर इतना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, इमरजेंसी नाफिज है, तो सीएम गिला कर रहे हैं कि वफाक से अगर वजीर आजम बात कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? बात हो जाएगी, लेकिन मैं उस पर बिल्कुल आपसे दो राय नहीं रखता कि बात नहीं होनी चाहिए। बातचीत का दरवाजा खुला होना चाहिए, दोनों तरफ से बात हो जाएगी। लेकिन बात करके वजीर आजम ने क्या उन्हें कहना है? जो वजीर आजम ने काम करने थे वो सारे उन्होंने कर दिए। उन्होंने एनडीएमए, FWO, पाक आर्मी, पाकिस्तान नेवी, इन सबको हिदायत वजीर आजम ने की है ना कि आप वहाँ पे एक्टिव पार्ट प्ले करें और वहाँ से लोगों को बचाएं। अरे इमरान साहब, जरा अब आप क्योंकि रहे हैं कराची में तो आपको अच्छे से पता है। अब बॉम्बे का 600 अरब का बजट है, इस्तांबुल का 900 अरब रुपए का बजट है। हमने सीएम सिंध के सामने भी ये मामला रखा कि आप तो जो कराची के इदारे हैं उनको देते ही 50 अरब रुपए, इतना कम बजट है, जिसमें वो ज़ाहिर ये शिकायत कर रहे थे कि वफाक से भी अब हमें कम मिल रहा है, रेवेन्यू कम इकट्ठा हो रहा है। तो कराची के लिए सिंध हुकूमत की तो जिम्मेदारी है ही, 12 साल से हुकूमत में है, बरी जिम्मा हो ही नहीं सकते वो। मगर क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मैंडेट मिला है कराची से, इस कराची ने सदर पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, साथ ही हमें नज़र आ रहा है कि कितने वफाकी वुज़रा कराची से बने हैं, MNAs, आपकी हुकूमत में बड़ा अहम किरदार है। ये जो बजट कोई बने इस कमेटी के तहत जो कराची को मिले दीगर तरक्की याफ्ता शहरों की तरह, कुछ है इसका प्लान? जी, इसका प्लान बिल्कुल है, लेकिन मेरी गुजारिश ही होगी वजीर आला सिंध से कि जो कराची का हिस्सा बनता है हुकूमत के, सिंध हुकूमत के बजट में, NFC अवार्ड्स में, वो तो दे दें कम से कम। PFC अवार्ड तो करें। PFC अवार्ड जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये इस तरह की चीजें चलती रहेंगी कि लोग अपनी अपनी मर्जी से अपने हलकों में, अपने इलाकों में वो तरक्याती बजट लगाते रहेंगे, और जो शहर कराची जो तरस रहा है, तड़प रहा है और हसरत भरी निगाहों से देखता है उन फंड्स को जो कराची से लिए जाते हैं और वापस उस पर खर्च नहीं किए जाते, उसका कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता फिर। तो इमरान साहब मुझे बताइएगा कि अब जबकि आज कराची के अवाम ये देख रहे हैं और कराची का मसला ये है, हमने सीएम साहब के सामने भी सवाल रखा कि हर महीने एक नया इशू होता है। कभी ट्रांसपोर्ट का होता है तो बसें प्रॉमिस कर दी जाती हैं, कभी सूरज का होता है तो निज़ाम प्रॉमिस कर दिया जाता है। लाहौर में ये सब चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वेस्ट मैनेजमेंट भी है, ट्रांसपोर्ट भी बेहतर है। अब तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आ गया है, पेशावर BRT आ गया, 1122 की सर्विस पंजाब में थी, खैबर पख्तूनख्वा में आ गई। यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
तो कोई एक कमेटी सिर्फ बातों की हद तक है कि 1-2 साल बाद भी आप और मैं यही बातें कर रहे होंगे? आपको लगता है कि कॉन्क्रीट बेसिस पर कोई काम होगा और नजर आएगा कराची के शहरियों को डिलीवर होता हुआ? नहीं शाहजेब, ये कमेटी जो है, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये लास्ट डिच एफर्ट है टू सेव कराची, और पूरी भरपूर कोशिश हो रही है कि किसी तरह ये कमेटी कामयाब हो जाए और इससे ये सारे काम यहाँ पर हो जाएं। अगर खुदा न खास्ता ये ना हुआ तो फिर कोई एक्सट्रीम मेजर्स लेने पड़ेंगे हमें। हम कराची को इस तरह ससकता बिलकता नहीं छोड़ सकते। और वो एक्सट्रीम मेजर्स क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, देयर आर मेनी ऑप्शंस जो बाद में एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। साहब, और कराची में एक हमने ये भी देखा है कि कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची में जो चीज़ें सिंध हुकूमत के मातहत नहीं आती उनका भी हाल बुरा है। लाहौर का DHA भी अच्छा, इस्लामाबाद का DHA वहाँ पर ज़बरदस्त है पिंडी में, मगर यहाँ पर DHA में भी ड्रेनेज का निज़ाम नहीं है, वहाँ पर भी पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर भी गाड़ियाँ गिरी हुई हैं, घरों में पानी भरा हुआ है। आपने उनसे भी बात की है कि भाई ये क्या इस वक्त सूरत हाल हो रही है? कराची में जो सबसे कामयाब हाउसिंग स्कीम है वो DHA, और पूरे पाकिस्तान की सबसे बुरी DHA कराची की है। ये बात भी बिल्कुल आपकी ठीक है। और पूरे पाकिस्तान की सबसे महंगी भी है। पूरे पाकिस्तान, खैर महंगी तो जमीन की वजह से है, उसमें DHA का तो कोई कमाल नहीं है। जमीन ही कराची में शॉर्ट है तो वहाँ पे डिमांड ज्यादा है, तो उसकी वजह से महंगी है। लेकिन जो DHA लाहौर है या जो दीगर DHAs हैं वो कराची के DHAs मुकाबलतन बहुत बेहतर DHAs हैं। हैविंग सेड दिस कि कराची का सबसे अच्छा इलाका DHA में हालत अबतर है इस वक्त। वहाँ पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पे लोग डूब रहे हैं, गोते खा रहे हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है। कितने लोगों ने वीडियोस भेजी हैं DHA से कि घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया और किसी तरह निकल नहीं रहा। ना मशीनरी है ना कुछ है उनके पास। उनसे भी बात हुई है, DHA के ब्रिगेडियर साहब से भी मेरी बात हुई है। वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पानी की निकासी को वो यकीनी बनाए। जो क्लॉगिंग हो रही है ना सारे, ये सबसे बुरी चीज ये है कि जो सॉलिड वेस्ट नालों में डाला जाता है और वो फिर सीवरेज के ड्रेन्स में नाले से पानी आ जाता है और वो फिर क्लॉगिंग होती है उसके अंदर। सिंध के अंदर जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, ये सबसे बड़ी नाकामी है। ये किसी तरह इन्होंने डिलीवर नहीं किया, ये कर नहीं पाए, ये कर नहीं सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है। ये इस निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा हमें। गौहर साहब, अब आगे एक और मसला खड़ा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची का है। वो कोई अच्छा मिल जाए, उसके पास इख्तियारात हो, कुछ ना कुछ मामला हो और फिर बल्दियाती इंतखाबात भी हो जाए, उस पर भी आपकी कोई बात हुई है? कौन बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची? शाहजेब, बातचीत चल रही है, लेकिन ये एक चीज वाजे मैं आपको कर दूं, आपने बात की है तो, कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो न्यूट्रल चाहिए। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा चाहिए जिसकी किसी जमात के साथ एफिलिएशन ना हो, कराची से ताल्लुक रखता हो। दीगर हालात में कराची की जो जमातें हैं वो इस एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल नहीं करेंगी जो अगर इम्पोर्टेड लाया गया तो। क्या अभी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है सिंध हुकूमत के दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान और आप लोगों के दरमियान, कि वो कुछ ऐसा चाह रही हैं जिसके से आप नहीं मान रहे हैं? ये कमेटी वाले बेहतर बता सकेंगे, लेकिन जो मेरी जो बात हुई है उनसे, कमेटी वालों से, वो उन्होंने यही बात वाज़ेह तौर से मुझे की थी कि हम कराची का एडमिनिस्ट्रेटर वो चाहते हैं जो न्यूट्रल हो, जो तमाम जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, न सिर्फ पीपल्स पार्टी और PTI बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, कराची के जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं जमातें, उनको काबिल कबूल हो। बहुत शुक्रिया। गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और उस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि बारिश अब भी हो रही है, क्या हाल है। हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आपको बिल्कुल लाइव कवरेज दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हम आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला सिंध से फ़ोन पर राब्ता कर लिया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को कहा कि वफाकी हुकूमत मदद करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने NDMA को कह दिया है, NDMA के साथ मैं राब्ते में हूँ, कराची की सूरत हाल पर मुसलसल राब्ते में हूँ। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को कराची की सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मैं सड़कों पर हूँ और NDMA से मैं राब्ते में हूँ। ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गिला किया था कि उनसे अली ज़ैदी, अमीनुल हक ने तो बात की, वफाकी हुकूमत से किसी और ने राब्ता नहीं किया। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म कराची भी आते हैं, कोरोना की सिचुएशन में भी आए तो वो मुझसे नहीं मिले, नहीं बात करना चाहते। साथ ही हमने गवर्नर सिंध के सामने मामला रखा तो उन्होंने कहा कि ये भी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो कमेटी बनी है वो भी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, NDMA को भी वज़ीर आज़म ने ही कहा है। और अब
वजीर आजम ने वजीर आला सिंध से कुछ देर पहले राब्ता किया है, उनसे कराची की सूरत हाल पर बात की है और बताया है कि मैं NDMA से राब्ते में हूँ, कोई मदद चाहिए तो वफाकी हुकूमत मदद के लिए तैयार है। एक मुख्तसर राब्ता वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान हुआ है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शाहराह फैसल पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? बारिश हो रही है क्या? कुछ आसानी हुई है? हमारे नुमाइंदे ज़ीशान शाह वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा PSHS सोसाइटी में क्या सूरत हाल है? ज़ीशान शाह बताइएगा। इस वक्त फैसल पे कराची के मौजूद हूँ और इस वक्त मैं मेट्रोपोल के मकाम पर मौजूद हूँ। शाम में जो रात में बारिश शुरू हुई थी उसकी वजह से तकरीबन शाहराह फैसल स्पेशली नर्सरी के मकाम पे तकरीबन इब्तिदाई तौर पे 3 फुट से ज्यादा पानी आ गया था, जिसकी वजह से जो शहरी फौरी तौर पर जब पानी आया था क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे उस और डिस्टर्ब की वजह से उनको बीच में फंस गए। इसके बाद में रेंजर्स ने वहां पे कार्रवाई करके उनको रेस्क्यू किया। बड़ी तादाद में जो दुकानें हैं वहां पे तकरीबन उसमें 4 से 5 फुट पानी भर गया, जो कि नर्सरी हो गई है। दूसरी जाने PCH जो कि खासा पॉश इलाका कंसिडर किया जाता है, वहां पे टीपू सुल्तान के मकाम पे जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पे मुकम्मल तौर पे खराब हो गया कि काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना पेश हुआ लोगों को। मजबूरी तौर पे जो पूरी शहर की सूरत हाल में अगर हम देखें कोरंगी से लेके पूरा ये शाहराह फैसल तक स्पेशली तौर पे जो पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट लगता है मुकम्मल तौर पे वहां पे कहीं भी इंतजामिया सरगर्म नजर नहीं आई। सड़कों पर पानी अभी भी तकरीबन 2.5 से 3 फुट जमा है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान बता रहे हैं लोग अपने घरों के अंदर महदूद होकर रह गए हैं और ये तो सिर्फ एक इलाके का हाल है। हमारे नुमाइंदे कराची के दूसरे इलाकों में भी मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और ये सूरत हाल अब चलनी है क्योंकि अभी भी महकमा मौसमियात कह रहा है कि बारिशें मज़ीद होनी हैं और एज ऑफ नाउ इस वक्त भी कराची में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बड़ी बड़ी शाहराहें इस वक्त उन पर पानी है, अंडर पासेस में पानी भरा हुआ है। क्या सूरत हाल है कराची के दूसरे इलाकों में? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्या हो रहा है हम वहाँ का आपको हाल बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में क्या हो रहा है वहाँ का हाल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कराची के दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे खावर खान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हैं, राना जावेद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मौजूद हैं। राना जावेद, पहले आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? कुछ बेहतरी नजर आ रही है क्या इस वक्त वहां पर हाल है? शाहिद साहब, मैं इस वक्त कराची के इलाके सच्चल गोट में मौजूद हूँ और सच्चल गोट इसका नाम बराए नाम था कि गोट है, लेकिन यहाँ अच्छी बड़ी आबादियां हैं, अच्छी सोसाइटियां हैं, लेकिन आज के बारिशों के बाद ये वाकई एक गोट का मंजर पेश कर रहा है। आपको मैं दिखाऊं कि आप रात के इस पहर भी देख सकते हैं कि पानी का बहाव इस रोड पर 3 से 4 फुट पानी मौजूद है, पानी के यहाँ तक मौजूद है और कितना तेज बहाव है और क्या सूरत हाल है इस रोड की। एतराफ की जो दुकानें हैं वो दुकानें और वो उनमें पानी दाखिल हो चुका है, सोसाइटी में पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ पर करीबी सच्चल गोट पर रूफी होम्स अपार्टमेंट है, 3 दिन से वहाँ पानी जमा है, वहाँ के इलाका मकीन महसूर हो चुके हैं और वो अपनी छतों पर शिफ्ट हो चुके हैं और जो गंदा पानी था वो उनके पानी के जो टैंकर है उनमें मिक्स हो चुका है, तो पानी की सहूलत से महरूम हो चुके हैं। इस रोड पर 3 बड़े अस्पताल कराची के मौजूद हैं, डाउ मेडिकल हॉस्पिटल, रेमंड मेडिकल हॉस्पिटल और सच्चल और किरण हॉस्पिटल। लेकिन इन तीनों अस्पतालों तक पहुंचने के लिए न सिर्फ मरीजों को मुश्किलात का सामना है बल्कि इस पूरी रोड पे जो लोग अवाम है, दुकानदार है, अपार्टमेंट है, उन सबको परेशानी का सामना है। हम सादी टाउन की तरफ गए क्योंकि वहाँ गडाफ टाउन और डैम से जो पानी आ रहा है वो अब शहर की तरफ दाखिल होना शुरू हो चुका है, तो वो जो जिस नाले में वो पानी दाखिल हो रहा था वो नाला ओवरफ्लो हो चुका है, वो बैक मार रहा है पानी को। अब वहाँ थोड़ी एक रुकावट मौजूद है, एक बंद बनाया हुआ है। अगर पानी वहां से गडाफ टाउन की तरफ से सिलसिला आने का बरकरार रहा तो वो बंद क्रॉस कर जाएगा पानी और ये पानी तेजी के साथ सादी टाउन, रिमझिम ब्लॉक और सादी गार्डन में दाखिल होना शुरू हो जाएगा, जो एक बड़ी तबाही मचा सकता है। तो कराची के इस पर सच्चल गोट के मुकाम पर बिल्कुल एक गोट का मंजर है कि बुनियादी सहूलियतों से महरूम है इस वक्त ये, और यहाँ पर कोई निकासी का काम शुरू नहीं हो सका है। इस वक्त में भी तकरीबन 3 से 4 फुट पानी मौजूद और पानी का बहाव अब भी बहुत ज्यादा है। इस शाहरा पर गाड़ियां नहीं चल पा रही है, जो गाड़ियां थी वो फंस गई, लोग पैदल लेकर जा रहे हैं। बहुत बुरी सूरत हाल आज यहाँ पर मतलब आप अपना ख्याल रखिए, हम दुआ करते हैं कि अवाम के मसाइल हल हों, हुकूमत भी एक्टिव हो। खावर खान, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है?
जी शाहजेब, बिल्कुल। अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए तो शफीक मोड़, नागन चौरंगी, 4K चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और फिर सुरजानी टाउन, ये वो इलाके थे जो कि मुकम्मल तौर पर जेर आब आ गए थे। सिर्फ 2 घंटे के अंदर जो है 102 मिलीमीटर से बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसी तरह गुलबर्ग में बात की जाए, पीपल्स चौरंगी की बात की जाए, गुज्जर नाला जो कि एक बड़ा नाला कहलाता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, वो मुकम्मल तौर पर ओवरफ्लो कर चुका था। नाला और रोड मुकम्मल तौर पर नहीं पता चल रहा था कि पानी जो है कहाँ पे रोड है और कहाँ पे नाला है। गाड़ियां सैकड़ों की तादाद में फंसी हैं, लोग बड़े परेशान रहे। 3 से 4 फुट पानी जो है वो रोडों पर रहा, गाड़ियों के अंदर पानी भरा है, लोग परेशान रहे। खास तौर पे जो ऑफिस से निकले उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाइक्स वाले हजरात काफी स्लिप हुए हैं और इसके साथ साथ लाइट भी जो थी वो इन इलाकों में नहीं थी। जैसी मगरिब हुई उसके बाद मुकम्मल इन इलाकों के अंदर जो है एक मुकम्मल अंधेरा छा गया था। लाइट, स्ट्रीट लाइट भी बंद थी पानी की वजह से। जो इस वक्त सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो जेर आब आ चुका है। जो मेन नाला था उस पर ग्रीन बेल्ट, जो ग्रीन बस का मंसूबा है वो बनाया गया, तो 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से वो नाले को चोक किया गया हुआ है, वो एक बड़ा मसला है। इसके साथ साथ जो निकासी की जो सिस्टम था वो बैठ चुका है। नाजमाबाद की जो पहाड़ियां हैं, जब वहां से बारिश हुई तो पानी का रेला जो है वो नाजमाबाद और मोहम्मद शाह कब्रिस्तान कब्रिस्तान इनमें दाखिल हुआ है। जिसके बहुत शुक्रिया खबर खान। राना जावेद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बुरी सूरत हाल है, बारिश रुक नहीं रही है, शहरियों का बुरा हाल है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, उम्मीद के साथ कि कल कराची में सूरत हाल बेहतर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।